हेलो गाइस, जैसे हमने दो क्वेश्चन कर लिए थे और तीसरा भी कर लिया था। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए थे? तो आपका आंसर है प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में कृष्ण को महाप्रभु के रूप में अंकित किया गया था। और इनकी जो प्रिय प्रवास है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। प्रिय प्रवास, इसकी आपको रचनाकाल जरूर याद रखना है। प्रिय प्रवास जो है 1914 में, और जो ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, और इनके बहुत सारे उपन्यास आप दे सकते हो, इन्हें जरूर याद करना, एक बार इन्हें जरूर देख लेना, इनसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास डॉक्टर राग्य राघव द्वारा नहीं लिखा गया है? जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो ये क्वेश्चन में नहीं का जरूर बहुत ध्यान दें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं। तो इसमें पूछा गया नहीं लिखा गया है, तो आपका आंसर है भाग्यवती, डी। भाग्यवती उपन्यास राग्य राघव द्वारा नहीं लिखा गया है। बंदूक की बीन, देवकी का बेटा, पक्षी और आकाश रांगे, ये सब इन्हीं के उपन्यास हैं। लेकिन जो भाग्यवती है ये आपका 1877 में लिखा गया था, और ये श्रद्धा राम फ्लोरी का उपन्यास है। ठीक है, फिर आपका निम्न में से कौन सी शेखर जीवनी की रचना नहीं है? आपका ऑप्शन है सात के लोग, नए पत्ते, हलवाहा, एक पेड़ की याद। तो आपका है, फिर देखिए इस क्वेश्चन में नहीं आया तो नहीं है, तो वो है नए पत्ते, क्योंकि नए पत्ते जो है वो आपकी शेखर जोशी की रचना नहीं है। शेखर जोशी की रचना नहीं है। नए पत्ते किसकी रचना है? नए पत्ते आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। आपका सातवां क्वेश्चन है कि हिंदी में रिपोर्ताज का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी में जो रिपोर्ताज का जो जनक है वो आपका शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। और जो रिपोर्ताज है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि जो रिपोर्ताज है वो कैसा शब्द है? तो ये एक फ्रांसीसी शब्द है, इस बात को आप ध्यान रखना। और ये जो रूपांक पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का जो प्रथम रिपोर्ताज माना जाता है। ये कोई ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि प्रथम रिपोर्ताज क्या है, और सबसे पहला महाकाव्य क्या है, और बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर देखें। फिर है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है? तो वो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? आपका ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, सुमित पंत, श्रीधर पाठक और मैथिसन गुप्त। आपका आंसर है डी, साकेत। ठीक है, साकेत महाकाव्य के जो रचनाकार हैं वो है आपके मैथिली शरण गुप्त जी। आपका क्वेश्चन है फिर, भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? तो आपके ऑप्शन बच्चों से संबंधित, सामाजिक, प्रकृति से संबंधित और तिलस्मी। तो आपका आंसर है भाग्यवती। भाग्यवती एक सामाजिक उपन्यास है, और इसके जो लेखक हैं वो श्रद्धाराम फ्लोरी। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया हुआ है। ठीक है, और जिसने ये वाला क्वेश्चन किया होगा वो पहले वाला क्वेश्चन सही किया होगा, उसकी वजह से ये क्वेश्चन भी उसका सही हो गया होगा। ठीक है, तो आपका आंसर है बी, एक सामाजिक उपन्यास है। फिर है, बाल बोधनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका के संपादक कौन है? तो आपका आंसर है बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और जो इसकी जो इनकी जो वो दी हुई है, आप ये सब जरूर पढ़ा करें, बहुत से क्वेश्चन इनमें से ही आते हैं जो इनका क्लियरिफिकेशन दिया हुआ है, तो इनसे ये जरूर देखा करें आप। और आपका फिर क्वेश्चन है अगला, विभिन्न विकल्पों में से कुछ संस्करण व उनके लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से गलत विकल्प को आपको पहचानना है। तो आपका आंसर है डी, चेतना के बिंब जो है वो महादेवी वर्मा का नहीं है। ठीक है, और सब सही है, ये गलत है। फिर आपका 13 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो आपका क्वेश्चन है, आपका आंसर है पैर तले की जमीन। पैर तले की जो जमीन है ये भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं है, यह मोहन राकेश जी का अधूरा नाटक है। अच्छा, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, अगर किसी का कोई अधूरा नाटक हो तो उसके अधूरे नाटक से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, इन पर भी आप थोड़ा फोकस करा करें। फिर है, झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद की किस कहानी में किया गया है? आपका आंसर है महातीर्थ, घासवाली, पूस की रात और नमक का दरोगा। आपका आंसर है सी, पूस की रात में। पूस की रात में झबरे कुत्ते का वर्णन किया गया है। और प्रेमचंद द्वारा रचित प्रमुख कहानियाँ, उनके पात्र हैं, ये भी देख लीजिए, जरूर याद करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध है? तो ये आपका आंसर है बी, निर्मल वर्मा जी का। और इससे संबंधित भी आप देख लीजिए कौन कौन से इनके निबंध संग्रह, कब कब लिखी गई, सब देख लेना। फिर है, हमारी जीवन यात्रा किसकी रचना है? तो आपका आंसर है राहुल शाह कृतन्य की। फिर है 17वां
जनेंद्र कुमार उपन्यास के सही कालक्रम का विकल्प चुनिए। तो आपको इनको कालक्रम में लगाना है और आपका आंसर है डी। सबसे पहले आएगा परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी। काव्य जीवन की आलोचना है, यह किसका कथन है? तो यह है आपका डी, आर्नोल्ड का। हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया है? तो वो है प्रेमचंद जी को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन। 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन कार्य करने वाले तथा हिंदी नवजागरण में महान भूमिका निभाने वाले रचनाकार कौन थे? तो वो थे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो वो है आपका भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त जी। और उनकी अन्य रचनाएं भी हैं। और देखिए नीचे भीष्म साहनी की रचनाएं भी दी हुई हैं, महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, जनेंद्र कुमार की रचनाएं हैं, इन्हें भी आप जरूर देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा सोहना द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन पर कितनी बार कहा है फोकस किया करे, इससे हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। सीटेट के पेपर में तो सीटेट के पेपर में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे नहीं वाले, और बहुत बच्चों के क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, इसलिए हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। तो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है? तो वो उसका है आपका सी, आद्रा। फिर अब भारतेंदु जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है? तो वो दिया उन्होंने प्रकृति चित्रण का। निम्न में से कौन सी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की नहीं है? तो आपका आंसर है ए, अधकिला फूल। ठीक है। नवीन उपनाम में कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? देखो मैंने उपनाम वाले वीडियो डाली थी, बहुत क्वेश्चन आते हैं उनसे, उनके उपनाम उपाधियाँ, उनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक बार जरूर आप मेरे चैनल पर जाकर देख लेना, मैंने बहुत मतलब डाला हुआ है, बहुत ऐसे लेखक है जिनके उपनाम हैं, उपाधियाँ मिली हुई हैं, वो सब डाला हुआ है। तो आपका आंसर है बी, नवीन उपनाम से बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी कवि प्रसिद्ध है, उनको जाना जाता है। धर्मदास किसके शिष्य थे? इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, शिष्य गुरु और शिष्य के बीच वाले क्वेश्चन जो होते हैं। धर्मदास किसके शिष्य थे? तो वो थे धर्मदास जो थे कबीरदास जी के शिष्य थे। और नीचे और भी दिए हुए हैं कि तुलसीदास के शिष्य कौन थे? नारायणानंद व शेष सनातन थे, कबीर जी के रामानंद, सूरदास के वल्लभाचार्य और धर्मदास के कबीरदास। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? तो भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? तो आपका 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है? द्वंद्व गीत है वो किसका काव्य संग्रह है? तो वो है आपका आंसर बी, वो किसका है? द्वंद्व गीत राम सिंह दिनकर जी का काव्य संग्रह है। वीणा, उच्छ्वास और ग्रंथि जैसी कोमल कांत पदावली और माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचनाएं किस कवि की हैं? तो ये आपका सुमित्रनंदन पंत। किस रचनाकार ने अपना जन्मदिन वसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित किया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है ये, इस पर आप जरूर इंपॉर्टेंट लगा लें। यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। फिर है वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तारों की छूटी लता सी दीन, ललित भारत की विधवा है। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। फिर आपका निहार तथा रश्मि काव्य संग्रह किस रचनाकार की है? तो ये आपका महादेवी वर्मा की। जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी है? तो वो है आपका असाध्य वीणा। मंजीर काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? तो वो है आपके बी, मंजीर के हैं गिरजा कुमार माथुर का यह काव्य संग्रह है। किस कवि के बचपन का नाम राम बोला था? तो वो था आपको पता है तुलसीदास का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है ये, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि तुलसीदास के जो पिता का नाम है वो आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी के माता पिता का नाम भी बहुत पूछा जाता है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी केशवदास जी की रचना नहीं है? तो वो है आपका डी, देव माया प्रपंच। ये इनकी नहीं है, अपितु यह देव संस्कृत के प्रबोध चंद्रदेव का काव्य अनुवाद है। और महाराणा का महत्व किसकी रचना है? तो ये आपका जयशंकर प्रसाद की। फिर आपका मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, ये किसके विचार हैं? तो ये आपके सुमित्रनंदन पंत के। सुमित्रनंदन पंत का जो काव्य संग्रह है पल्लव, वो कब प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1928 में। और ये देख लीजिए इनके जो सारी कीर्तियाँ कब प्रकाशित हुए, जरूर देख के जाना आप, सारी इम्पोर्टेंट हैं ये। हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है?
हिंदी का जो संबंध है वो किस भाषा परिवार से है, तो वो है आपका भारोपीय परिवार से। आगे चले। अर्धमागधी से निकली आधुनिक भाषा कौन सी है, वो है पूर्वी हिंदी। संस्कृत के तत्सम शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं, वो कहते हैं तद्भव। कौन से बादशाह ने अपनी राजमुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया था, तो वो था शेरशाह सूरी ने। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो है आपका अखंड। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास कैसे हुआ था, तो था डी अपभ्रंश से। ये सारे देख लीजिए कब कब हुए हैं, इनके अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाओं का निर्माण हुआ है। नीचे दिए गए शब्द का संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए, तो आपका है डी अंत ध्यान। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के किस शब्द से जाना जाता है, तो सबको पता है, आपको भी पता हो, सिंधु से। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, तो वो है आपका शोरसेनी से। और नीचे ही शब्द दिए हुए हैं, आप देख लेना। भाषा का निर्माण होता है, तो भाषा का जो निर्माण है वो किससे होता है, भाषा का निर्माण होता है व्यक्त ध्वनियों से। जब हम कुछ बात बताते हैं, कोई भाषा बोलते हैं, व्यक्त करते हैं, तो उससे भाषा का निर्माण होता है। फिर है 50वां क्वेश्चन। ए की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकृत कर दी थी, समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके थे आपके सी आचार्य नरेंद्र देव। तो गाइज आज हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं इस पेपर के, और 50 हम कल करेंगे, तब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये DSSB का जो मैंने बताया था आपको, DSSB 18-21 का पेपर है। और मैं इसी तरह से आपके सारे जितने पुराने पेपर हैं सब सोल्व करवाऊँगी। हम उन्हें सब मिलकर पढ़ेंगे, जिससे हमारा जो हिंदी साहित्य है वो अच्छे से कवर हो जाए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पिछले पेपरों से ज़रूर आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।